आज डे 3 भी शुरू हुआ रोज़ की ही तरह बारिश के साथ। लगता था जैसे स्पीति का वेलकम पैकेज ही रेन एडिशन में आया है। रोड्स वर वेट, जैकेट सोक्ड और हमारी राइड फुल ऑन नॉन स्टॉप। ये जो चटर पटर आपको आवाज़ आ रही है, ये है ओले तड़ा तड़ पड़ते हुए। If you are thinking that today's ride will be smooth sailing for me, you are wrong. Tragedy hit me again. Stay tuned, I'll let you know what happened. बात इस लेवल की थी कि शायद मुझे बाइक ट्रक में लोड करके घर वापस आना पड़ता। पूह से खाप तक का स्ट्रेच वॉज अ प्योर यूजुअल ट्रीट। बस थोड़ा सोप वर्जन था और कहीं कहीं पत्थर और स्लश। सीमा पे विक्रम भाई का तो फुल जोश देखने को मिल रहा था। अरे सब ठीक है ना, आगे स्लाइड जोन है, संभल के। उनकी आवाज़ बारिश में एक कंफर्टिंग टोन लग रही थी। वो स्लश जोन भी आया और यहाँ नितिन भाई की बाइक ने बोल दिया, भाई तू जा, मैं नहीं जा रहा। टायर्स ग्रिप ही नहीं ले रहे थे और ग्रुप तो आगे निकल गया और नितिन भाई बेचारे पीछे स्ट्रगल कर रहे थे। पूरा एक मूवी सीन फील हो रहा था। एक राइडर बैटलिंग ऑल द ऑड्स अलोन। महेंद्र भाई ने तो एक्सपर्ट स्टाइल में क्रॉस किया, एक पैर नीचे रखा हुआ, फुल अलर्ट मोड, कॉशन, कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ। क्या ये सड़क देख के आपको पंचायत का वो सीन याद आता है? अगर आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गंदा गाड़ी चलाते हैं आप। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना बैठी रहो, ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता। चली नहीं है। लेफ्ट में है सतलुज नदी, सामने जो पुल दिख रहा है उसके नीचे से आती हुई, और जो लेफ्ट से आ रही है वो है स्पीति। अब हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये है खाप संगम। वी आर नाउ अप्रोचिंग खाप संगम। द रिवर टू माई लेफ्ट इज सतलज विच इज कमिंग अंडरनीथ द ब्रिज। द रिवर विच इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट इज स्पीति, सो वी टेक अ लेफ्ट एंड वी नाउ एंटर इनटू स्पीति वैली। फिर आया खाप टू खाबो लूप्स, और भाई क्या सड़क है, रोड काट के बनाया हुआ। किलर किश्तवाड़ की याद आ गई। नैरो रोड्स, एक तरफ गोलाकार काटी हुई चट्टान में बनी सड़क और दूसरी तरफ स्पीति नदी, और बीच में हम और हमारी बाइक्स। ये है कि हमेशा ब्लूटूथ की रेंज में रहना था। खाप के पास ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। हो गया तो खाबो लूप चढ़ते हुए ठंड की वजह से दिमाग और हाथ दोनों सुन हो चुका था। फिर एक सीन हुआ जो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ऊपर पहाड़ से एक पत्थर रोल करता हुआ आया फुल स्पीड में, सीधा बाइक से टकराया और 1 सेकंड का सीन था, बड़ा और बाइक बंद। स्टैंड का सेंसर जो होता है वो टूट गया था और बाइक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। I thought I am done for. My trip is finished. I'll have to now load my bike on the truck and head back home. दोस्त, ये एडवेंचरस है, गिविंग अप इज़ नॉट अलाउड। कुछ जुगाड़ तो सोचना पड़ेगा। वायरिंग को देखा, समझ में कुछ नहीं आया, 3 तार थे। खैर कैसे तैसे उसको बाईपास किया, बाइक फिर से जिंदा हो गई। स्टार्ट बटन पुश किया, बाइक स्टार्ट हुई और जान में जान आई। Can't explain in words the relief I felt when the bike started again.
हर कॉर्नर के बाद एक नया व्यू, एक नई चैलेंज, एंड डिस्पाइट द वेदर राइड का मज़ा अलग ही लेवल में था। इन दो लोगों को देख रहे हो, ये हैं भूपेश भाई और शारिक भाई साहब। 150 सीसी पल्सर लेके बंदे ने स्पीति की, और वो भी अकेले नहीं, 2 लोगों के साथ में। इस बंदे को तो सलाम है। हम लोगों से बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा था, तो फिर एक चाय की टपरी पे रुके, एक फ़ोटो ली वहाँ, सब भीगे हुए हडल टुगेदर। दैट वन शॉट सेड इट ऑल। थकान, ठंड, बट साथ में वार्मथ भी। जैसे तैसे नाकों तक तो पहुँचे। बारिश ने स्नो में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया था। हिल्स ऑल अराउंड वर स्नो कवर्ड। एकदम मैजिकल व्यू था। इट फेल्ट लाइक हम किसी विंटर वंडरलैंड में आ गए हों। थकान और ठंड तो बहुत थी, हाँ, लेकिन सुकून भी था। बारिश के बाद जो व्यू मिला वो प्राइसलेस था। स्पीति वॉज शोइंग अस हर रॉ वाइल्ड साइड, और हम भी रेडी थे, एडवेंचरस। हाउ डू यू थिंक डे 4 वुड बी? एनी लेस एडवेंचरस? Stay tuned, subscribe, and ride along.